ये बुक दे दी खड़ा तुम तरन तारन दुख निवारन भविक जीव आराधनम श्रीनाभिनंदन जगत वंदन नमो सिद्ध निरंजनम जगत भूषण विगत दूषण प्रणव प्राण निरूपकम ध्यान रूप अनूप उपगम नमो सिद्ध निरंजनम गगन मंडल मुक्तिपत्ति सर्वपूर्व निवासनम ज्ञान ज्योति अनंत राजे नमो सिद्ध निरंजनम अज्ञान निद्रा विगत वेदन दलित मोह निरायुषम नाम गोत्र निरंतराय नमो सिद्ध निरंजनम विकट क्रोध मान योध माया लोभ विसर्जनम राग द्वेष विमर्दन अंकुर नमो सिद्ध निरंजनम विमल केवल ज्ञान लोचन ज्ञान शुक्ल समीरित योगिनामति गम्य रूपम नमो सिद्ध निरंजनम योग में समसरण मुद्रा परिवल्लक साधनम सर्वदिशे तेज रूपम नमो सिद्ध निरंजनम जगत जिनके दास दासी दास आस निरासनम चंद्र पे परमानंद रूपम नमो सिद्ध निरंजनम स्वसमय संवित दृष्टि जिनकी सोय योगी अयोगी देखता मालीन होवे नमो सिद्ध निरंजनम चंद्र सूर्य दीप मणि की ज्योति न उल्लंघित तेजोति की अपरम ज्योति नमो सिद्ध
पर छत्र प्रभा अति शोभे देव सुमन दृष्टि मन लोभे जीव धोनि शिव सुंदर भाषा पूरन कर सबकी अभिलाषा भगजन तारण किरण दिनेशा नित निरंजन देव महेशा दीन दयाल दया निधि भारी सहज शोध ज्ञायक अभिकारी सनमति सदन परम उपकारी दुर्गति हरण सफल भयहारी लोकालोक चराचर ज्ञाता सरल सोदृ शिव पंथ विधाता दुख भंजन रंजन भव जीवा हरिभंजन अभिराम सदीवा सकल शिरोमणि शोध स्वरूपा निराधार आधार अनूपा दीन लोकपति संकट नाशी अद्भुत परमानंद प्रकाशी जग में जब अति ही दुख छाए तब प्रभु आप स्वर्ग चले आए हिंसा हत्या कांड मिटाए यज्ञ पशु वध बंद कराए अति परमारथ यह तुम कीना निर्मल ज्ञान जगत को दीना ऋषि मुनि योगी जन देते ध्यावे तुम्हें मुदित मन देते सूर्य चंद्र इंद्रादि के देवा करे प्रभु तुम्हारी सब सेवा तुमसे नाम जपा जिन ज्ञान अक्षय परम धाम तिन पाया सैनिक ने तुम शरणा लीना कहीं प्रभु निज संबद दीना दुष्कर काज जगत के सारे होए शुकर प्रभु तुम्हें चितारे तुम ही नाथ देवन के देवा तुम ही पार करन जग केवा प्रभु तुमने बहु कृपा कीनी चंदन वाला की सुध लीनी चिंतामणि सम नाम तुम्हारा चित की चिंता चूरन हारा तुमरो नाम लिए दुख भागी होए सुमति संबल जागे भूत प्रेत कोई पास न आवे सनमति जावे अल तिर जावे जपो जपो सब ये दर वर्धमान प्रभु अति बल वीरा महावीर प्रभु सन में नष्ट होवे अति सारे मन वांछित सब आशा पूरे देश कलित जल जड़ से चोरे सब दिश प्रभु की महिमा छाए तीन लोक में सब मन भाए जगत प्रसिद्ध प्रभु नाम तुम्हारा मंगल मूल सकल दातारा तुम सब नहीं है और कृपाला अति गुणवंत अनंत विशाल रिद्धि सिद्धि बल बुद्धि प्रदाता धर्म चक्रधारी जग त्राता जिनकी प्रभु तुमसे जगत में जय जय महावीर महेशा तीरथ विधायक जय अखिलेश आज अगम अक्षय पदनामा अमित अनंत चतुषय धामा मैं भी विनय करूं कर जो हरो प्रभु भव बाधा मोरी भक्ति भावना से करे जो प्रभु के गुणगान ये भव सुख पावे महा जय अचिलासन शांति सिंहासन दोष विनाशन शासन संदन सनमति कारण कुमति निवारण भव भयहारण शीतल चंदन जय करुणा अरुणालय जय जय जीव सभी कर ते अभिनंदन जय
सुख कंदन दूरित निकंदन जय जगवंदन त्रिशूलानंदन जय जगवंदन त्रिशूलानंदन। है समय नदी की धार के जिसमें सम बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। परम श्रद्धेय परम आदरणीय अनंत उपकारी पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमस्कार करता हूँ। उपस्थित मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्मा, आपके समक्ष परम वितरागी प्रभु महावीर के अमृतमय वाणी कुछ समय के लिए रखने से पूर्व कुछ पंक्तियाँ हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे और मिलकर के बोलेंगे। बोले श्रीमन भगवान महावीर स्वामी की। मेरी प्रीत लगी तुमसे, मेरी प्रीत अमर कर दो। मेरी प्रीत लगी तुमसे, मेरी प्रीत अमर कर दो। आशाओं की झोली है प्रभु आज इसे भर दो। आशाओं की झोली है प्रभु आज इसे भर दो। जो आया शरण तेरी उसको है दिया शरणा। जो आया शरण तेरी उसको है दिया शरणा। ये रीत पुरानी है मुझे दूर नहीं करना। ये रीत पुरानी है मुझे दूर नहीं करना। मुझको भी शरण देकर यह रीत अमर कर दो। मुझको भी शरण देकर यह रीत अमर कर दो। तेरा गुणगान किया मैंने इस जीवन में। तेरा गुणगान किया मैंने इस जीवन में। तूने जान लिया होगा नहीं झूठ मेरे मन में। तूने जान लिया होगा नहीं झूठ मेरे मन में। मुझको अपना कर तुम मेरा गीत अमर कर दो। मुझको अपना कर तुम मेरा गीत अमर कर दो। मेरी प्रीत लगी तुमसे, मेरी प्रीत अमर कर दो। मेरी प्रीत लगी तुमसे, मेरी प्रीत अमर कर दो। नहीं और कहीं जाऊं कैलाश तमन्ना है।
जीना मरना है, चरणों में जगह देकर मेरा जन्म सफल कर दो। चरणों में जगह देकर मेरा, मेरी प्रीत लगी तुमसे, मेरी प्रीत अमर कर दो। मेरी प्रीत लगी तुमसे, मेरी प्रीत दानान शेषम अभय कयानम साचे सुवान वाजाम वयंती तवे सुवा उत्तमम बम्बचेरम लोगो तमेशा मणिनायको थे। लोकोत्तम ज्ञात सूत्र श्रवण भगवान महावीर स्वामी का ये धर्म शासन। धर्म प्रगति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के मार्ग जो उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ बातें आप लोगों को समक्ष रखी जा रही हैं। आप सभी ध्यान देंगे, चिंतन करेंगे इस चीज़ के ऊपर। आपको ये दो बातें बता रहा हूँ, आप ध्यान देना। अब जो है सावन लग जाएगा 2-3 दिनों में, सावन का महीना आ जाएगा। सावन के महीने में बगीचों में और घरों में झूले लगते हैं और झूला भी झूला जाता है। आपको पता है कि झूला जितनी जोर से पीछे खींचो उतनी जोर से आगे है जी, क्या होता है? पीछे खींचे तो क्या करता है? वो आगे बढ़ता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है और फिर क्या होता है जी, पीछे आता है और फिर आगे जाता है। उसमें जो बैठा है व्यक्ति, उसको क्या आता है ना। इसी तरीके से जो हमारी जिंदगी का झूला है, जो हमारी जिंदगी है, वो आगे पीछे चलती रहती है। कैसे है जी? सुख और दुख, है ना। सुख और दुख आगे पीछे, अप डाउन। अप डाउन हमारी जिंदगी में भी क्या रहता है? चलता रहता है। और उसी अप डाउन में हमें आनंद में क्या है? रहना चाहिए। झूला हमें सिखा रहा है, सावन का झूला हमें सिखा रहा है कि जिस तरीके से झूला आगे पीछे होता रहता है, बैठने वाले को आनंद आता है, इसी तरीके से जिंदगी का झूला है, उसमें हम झूल रहे हैं और आगे पीछे होता रहता है। तो उसी आगे पीछे में हमें कैसे रहना चाहिए? आनंद के साथ रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। और एक बात, आपने कभी उड़ते हुए आसमान में हवाई जहाज को देखा है जी? देखा कभी? बताओ ना, देखा नहीं देखा? हाँ, चलते हुए तो चलता नहीं, वो उड़ता है, चलेगा कहाँ से वहां पे? तो आपने आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखा, तो आसमान में उसको उड़ने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। आधा किलो, 1 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक भी उसको क्या करना पड़ता है? पहले दौड़ना पड़ता है। किस पे? धरती पर। कहाँ पर? धरती पर, है ना। तो उस एरोप्लेन को, हवाई जहाज को सबसे पहले धरती पर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, तब जा करके वो आसमान पर क्या करता है? उड़ता है।
इसी तरीके से हमारा जो जीवन है सबसे पहले धरती पर ही है ना, आसमान को छूने का प्रयास न करे, धरती पर चले और धरती पर चलते हुए आसमान पर आप अपने आप क्या हो जाएंगे। और इसलिए एक इंग्लिश में कहावत है ना, इसकी सहज पके सो मीठा हो, तो सहजता से जो होता है वो मीठा होता है। इसलिए कभी दुखी नहीं होना किसी बात को लेकर के, अपने भावनाओं को खराब नहीं होने देना। आपके जो विचार है, विचारों की शुद्धता है, विचारों की पवित्रता है, उस विचारों की पवित्रता को इस उतार चढ़ाव में, इस धरती पर चलने में, धरती पर सोने में कभी भी हमारे विचारों को खराब ना होने दें, बिल्कुल भी खराब ना होने दें। और अगर विचार खराब हो जाते हैं तो सब कुछ हमारा क्या हो जाता है जी, खराब हो जाता है। कल आपको क्या सुना रहा था मैं, हमने क्या सुनाया था, सस्पेंस में तो डाला था, सुनाया क्या था? गलती हो गई थी थोड़ी वाले से, गलती हो गई थी। गलती कहाँ हुई? गलती तो हुई नहीं अभी तक। तो मैंने ये बताया था कि एक गड़बड़ी हो गई वहां पर। हाँ, उस गड़बड़ी होने से सारा जीवन ही बदल गया। क्या गड़बड़ी हुई, अब ये विचार करना है, हुई क्या? उसने अच्छा काम किया, आने जाने वालों के लिए प्याऊ बनवाया, बावड़ी बनवा दी, भोजनशाला बनवा दिया कि कोई भी आता जाता यहाँ पर आए, पानी पिए, भोजन करे, आराम करे, ठंडी छाया भी लगवा दी, आराम करे। उसने बहुत पैसा लगाया, यूं कह दो कि लाखों रुपए लगाया, उस समय की बात है। उसके पास थे क्योंकि बहुत बड़ा व्यापारी था वो, और उदार मन था उसका, उसने लगा दिया। लेकिन लोग आते वहां पर आते, आराम करते, स्नान करते, पानी पीते, भोजन करते, आराम करते, उनको बड़ा अच्छा लगता। और उस अच्छे में वो एक अच्छाई करते लोग कि भाई नंदन मनिहार ने बहुत बढ़िया क्या किया है, काम किया, बहुत बढ़िया, और किया भी था बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया। इस शब्द को सुनकर के नंदन मनिहार के मन में आता, ओहो मैंने कितना बढ़िया काम किया। क्या गया, लोग तो प्रशंसा कर रहे थे, पर उसके मन में भी आ गया कि मैंने कितना बढ़िया क्या कर दिया। किसने? मैंने। नंदन मनिहार कहता है कि ओहो, अंदर ही अंदर प्रसन्न होता है, प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न होता है कि देखो कि कितना बढ़िया क्या हो गया, काम किया मैंने किया। आज तक किसी ने जी, आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन ये काम मैंने किया, ये सबसे बड़ी गड़बड़ी हो गई। एक प्रशंसा और एक निंदा, दो शब्द हैं, प्रशंसा और निंदा। दोनों तरफ से, दोनों चीजों से इंसान घायल होता है। दोनों तरीके से इंसान क्या होता है, घायल होता है, और दोनों तरीके से इंसान गिरता है। पर दोनों तरीके को व्यक्ति अगर समेट लेता है, अपने आप को संभाल लेता है, तो बस उस जैसी जिंदगी नहीं होती उस व्यक्ति की, स्वर्ग मिल जाता है उसको। व्यक्ति निंदा करने वाला पीछे से वार करता है, और प्रशंसा करने वाला व्यक्ति आगे से वार करता है। वार दोनों का ही होता है। आप लोगों को प्रशंसा अच्छा लगता है, लेकिन प्रशंसा एक तीर है जो हमें चुभती है। क्या करती है वो? प्रशंसा क्या है? तीर है, बहुत धार वाला तीर है जो हमें चुभती है, और वो ऐसी चुभती है, वो हमारी आत्मा में चुभती है। कहां पर? आत्मा में। क्या चुभती है? नहीं, क्या? प्रशंसा वाली तीर। और निंदा वाली तीर जो है ना, पीछे से है ना, पीछे से
वो सिर्फ दिल और मतलब दिमाग पे लगता है। प्रशंसा कहाँ लगता है? नहीं, वो क्या नाम, निंदा कहाँ लगता है? दिमाग। निंदा और कहीं नहीं लगता, दिमाग में लगता है निंदा। लेकिन प्रशंसा दिल में लगता है, तीर की तरह। कैसे? ओहो मैंने किया। किसने किया? मैंने किया। जब ये मन में आता है कि मैंने किया, तो दिल और दिमाग दोनों के दोनों हमारी जो आत्मा, हमारा जो मन है, बस उसी चीज पर जा करके अटक जाता है। कहाँ पर? बाकी जो वो कर रहा होता है, बाकी जो उसने किया है, उस सब से हट करके कहाँ चला जाता है? उस जगह पर चला जाता है कि किसने किया है? मैंने किया है। जब उसके मन में आ गया कि मैंने किया, भाव सारा का सारा एक जगह टिक गया, मैंने किया। और वो अपनी प्रशंसा सुनने के लिए 2-4 घंटे बावड़ी के पास ही जाने लग गया, वहीं बैठने लग गया। क्योंकि लोग आते क्या करते? नंदन मनियार ने बहुत अच्छा काम किया। अब ये सुन करके उसको क्या होती है जी? आप लोगों को भी तारीफ सुन के आनंद आता है जी? है जी? नहीं, हम करते हैं ना, हम कर देते हैं। सज्जन जी बहुत अच्छे हैं। जो प्रशंसा करता है वो व्यक्ति कुछ अच्छा ही देखता है, इसलिए करता है कुछ न कुछ, या जरूरत होती है उसे, या चापलूसी में भी करता है व्यक्ति प्रशंसा। परंतु जो प्रशंसा लूटता है, उस व्यक्ति को देखना चाहिए, उस व्यक्ति को इस चीज के लिए समझना चाहिए कि ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया, ये तो संयोग की बात थी, ऐसा कार्य हो गया, लेकिन ये मैंने नहीं किया, ये मेरा कार्य नहीं, ये तो हो गया। इन लोगों का कोई न कोई पिछले जन्म का कर्ज बाकी था, उस कर्ज को चुकाने के लिए मैंने ऐसा किया। अगर मेरा दिया हुआ कोई व्यक्ति खा रहा है तो समझो पिछले जन्म में मैंने इनका खाया था, तो वो मैं आज क्या कर रहा हूं? इनको लौटा रहा हूं। पानी पिया तो लौटा रहा हूं, विश्राम गिरे तो लौटा रहा हूं। सिर्फ हम लौटा रहे हैं, हमने कुछ किया नहीं, किया नहीं है, कुछ लौटा रहे हैं। और अगर किया भी है तो आपने वो अपने लिए किया है, किसी और के लिए नहीं किया। क्योंकि आपने किया है तो वो आपको क्या होगा? मिलेगा, फल मिलेगा उसका। जो बीज आपने बोया है, वो बोए हुए बीज का क्या मिलेगा आपको? फल मिलेगा, आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन प्रशंसा लूटना नहीं चाहिए। जब कोई प्रशंसा करे तो गर्दन नीची होनी चाहिए, ना कि ऊपर होनी चाहिए। और प्रशंसा होता तो हम क्या हो जाते हैं? ऐसे, हाँ देखो मैंने कितना बढ़िया काम किया। बस नंदन मनिहार से ये गड़बड़ी हो गई कि ये गड़बड़ी हो गई, और इस गड़बड़ी से देखो कितनी बड़ी गड़बड़ी हो गई। उसने सब कुछ छोड़ दिया, बस उसी बावड़ी में मन उसका क्या हो गया? अटक गया, अटक गया। उसने नियम छोड़ दिया, व्रत छोड़ दिया, सामायिक छोड़ दिया, संवर छोड़ दिया, त्याग तपस्या छोड़ दिया। बस अब तो बस उसने सोच लिया कि बस यही सबसे बड़ा काम है। मैंने क्या बनवा दिया? लोगों के लिए बावड़ियां बनवा दी। बहुत अच्छा काम किया मैंने। सामायिक में मुझे इतना आनंद नहीं आता था, लेकिन अब मुझे क्या आ रहा है? हैं जी? हाँ, सामायिक में इतना आनंद नहीं आ रहा था, इसमें मुझे क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। हाँ, माला फेरने में इतना सुख नहीं मिलता था, जिसमें मुझे क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है। क्योंकि हर लोग आकर के, हर रोज आकर के, है ना, 100, 50, 200, 500 हर रोज लोग आते, हर रोज तारीफ करके जाते।
बस उसका मन जो है ना वहाँ से बंध गया। कहाँ से? बावड़ी से बंध गया। और आपको बता दूं, हमारी सोच, हमारा मन कभी भी किसी भी वस्तु से बंधना नहीं चाहिए। और बंधन तो होता है ना, बंधन दुख देता है। ये बिना रस्सी, बिना ताला चाबी का क्या है? बंधन है। हमारा राग जाग जाता है वस्तु के प्रति, चीज के प्रति, धरोहर के प्रति, जमीन के प्रति, व्यक्ति के प्रति राग जाग जाता है। और आपको मैं बता देता हूं, याद रख लेना, मोह अगर किसी से भी हो गया तो मोह तो तड़पाता है, मोह दुखी करता है और मोह परेशान करता है। चाहे बेटे से कर लो मोह तो भी आपको क्या होगी? परेशानी होगी। पत्नी से कर लो, पति से कर लो, किसी व्यक्ति से कर लो, वस्तु से कर लो, हर हाल में मोह करने वाला व्यक्ति क्या होता है? हैं जी? अच्छा, आप लोगों से सवाल करूं, आप लोगों को कभी जिंदगी में किसी ने दिल तोड़ा है? कई बार कहते हैं ना कि भाई तूने आज मेरा दिल तोड़ दिया। बताओ ना, किसी ने दिल तोड़ा? किसी ग्राहक ने, है ना, किसी दुकानदार ने, किसी भाई बहन ने, किसी परिवार ने, किसी दोस्त ने, किसी ने दिल तोड़ा आज तक आप लोगों का? बताओ। हाँ ना, बताओ तो ठीक, कुछ तो करो। हाँ करो, ना करो। किसी ने दिल तोड़ा है तो बताओ। सज्जन जी आप बताओ, किसी ने दिल तोड़ा आपका? हाँ जी? अच्छा जी, कौन तोड़ता है? सेठानी जी? सेठानी जी तो नहीं तोड़ती ना दिल? हाँ। कभी बात ही नहीं होती दिल का तो कभी। लेकिन एक बात है, सोचने वाली बात है, हम ये कहते हैं कि हमारा दिल टूट गया, तो जिस दिन दिल टूट जाएगा उस दिन हम जीवित रहेंगे? बताओ ना, जिस दिन दिल के 2 टुकड़े हो गए जीवित बचेंगे? बता दो। दिल एक ऐसी चीज है, टुकड़े होने के बाद बचेंगे नहीं हम। और हमारा रोज दिल टूटता है और फिर हम रोज सांस लेते हैं। बताओ, कमाल हो गए। तो आपका दिल कितना अच्छा है ना। लेकिन वो मोह है हमारा। क्या होता है? मोह है हमारा। मोह के कारण हम कहते हैं ऐसा कि तूने दिल तोड़ दिया, तूने मन तोड़ दिया, मन दुखा दिया, दिल दुखा दिया। पर होता ही नहीं ऐसा। नंदन मनिहार का मोह वहां पर बढ़ गया, भाव वहीं से जुड़ गया, भावना उसकी खराब हो गई, गड़बड़ी हो गई है सबसे बड़ी। बस वो वहीं पर चला गया। एक बार ऐसा आया, धीरे धीरे बुढ़ापा तो बढ़ी रहा था, बीमार हो गया, खटिए पे पड़ गया, घर में पड़ा रहा। और घर में बीमार है, पड़ा है, और पड़ा पड़ा बस और कुछ नहीं करता। मन में ये सोचता, हाय मेरी बावड़ी। क्या सोचता? हाँ जी? हाय मेरी बावड़ी। बावड़ी बोलते हैं उसको, पानी का जो होता है इकट्ठा करते हैं, बावड़ी बोलते हैं। हाय मेरी बावड़ी। बस यही चीजें जपता रहा। और आप लोग कई बार देखते हैं कि कोई बूढ़ा होता है, मरने वाला है, उसकी आत्मा अटक रही होती, हाय मेरा पोता। हैं जी? गुरु महाराज कृपा करो, पोते का मुंह देख लेता मैं एक बार। हैं जी? हाँ, हाय मेरा पोता, हाय मेरा बेटा। जी अटका हुआ होता है, मैं मरने वाला हूँ, मेरे पोते को बुला दो, बस एक घूंट उसके हाथ से पानी पी लूँ, मैं क्या हो जाऊँगा? चला जाऊँगा। व्यक्ति का जी अटका हुआ होता है। ये मोह कितनी बड़ी चीज है। अब वो नंदन मनिहार कहता है, हाय मेरी बावड़ी, हाय मेरी बावड़ी। भाई बावड़ी ने छाती पे धर के मरेगा वो, हैं जी? बावड़ी ने छाती पे धर के मरेगा। बस वो बोल रहा है, हाय मेरी बावड़ी, क्या करे? हाय मेरा मकान, हाय मेरी दुकान, हाय मेरा परिवार। व्यक्ति ऐसा करता है, मोह में आकर के करता है।
भाव खराब हो जाता है, और भाव खराब होने के कारण ना उसको खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है, ना उसको नींद आती है, और ना ही उसको जागते हुए क्या लगता है। जो व्यक्ति मोह में फंसा हुआ होता है, दिन में उसको नींद आती है जी, नींद के झटके आते हैं, और अगर सोने के लिए चला जाए, बेड पे लेट जाए, तो उसको नींद नहीं आती, क्योंकि उसका मन अटका हुआ है, अटका हुआ है, भाव खराब, मन अटका हुआ है। और अटकने के कारण ही हम क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं। आपको पता है, मेरा मानना है, शास्त्रों में लिखा है, आज तक किसी के जीवन में कोई दुख आया नहीं है अभी तक, और किसी के जीवन में दुख आता नहीं है कभी भी। हम निमंत्रण देकर के बुलाते हैं। कभी किसी के जीवन में दुख नहीं आता, निमंत्रण देकर के हम क्या करते हैं, उसको बुलाते हैं। कैसे? कहीं ना कहीं हमारा मन किसी न किसी चीज से जुड़ जाता है, और वो नहीं मिल पाता या उसके विपरीत हो जाता है, तो हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं। और ये सोच ले कि ये संसार में संयोग और वियोग तो लगा है, आज कुछ मिला है तो कल वो चीज खो भी जाएगी। आज कोई व्यक्ति आया है तो वो व्यक्ति चला भी जाएगा, और जो कुछ मैंने किया है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ये तो संसार का कर्म है, ये चलता ही रहेगा। संसार एक समय है, ये समय का जो पहिया है, ये घूमता है जी, क्या रहता है, घूमता रहता है। किसी कवि ने लिखा है ना, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का, ये समय का पहिया है, इसके साथ बदलता रहता है। बस ये कि हमारी भावना वहां पर अटकना नहीं चाहिए। अटकने से हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। एक 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, या उससे छोटा 3 वर्ष का, 2 वर्ष का बच्चा जो होता है ना, उस जैसी प्रसन्नता किसी के पास नहीं होती। बूढ़े ये सोच करके रोते रहते हैं, हाय अगर मैं ये कर लेता ना तो ऐसा हो जाता, अगर मैं वो कर लेता ना तो ऐसा हो जाता, मैं कर नहीं पाया, मेरी किस्मत खराब थी, किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने बात नहीं मानी। इन्हीं चीज़ों का रोना क्या करते रहते हैं, रोते रहते हैं। और जवान, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, वो बेचारे योजना बनाते बनाते ही परेशान रहता है। और बच्चे मौज में जीते। इसलिए भूतकाल को याद मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में आनंद के साथ जियो। आप कभी भी दुखी नहीं होंगे, आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। आप ये सोचते हो क्या होगा, तो भविष्य के गर्भ में क्या लिखा आपको तो पता नहीं ना, तो फिर आप दुखी क्यों होते कि क्या होगा? जो होगा हो जाएगा, जो होगा हो जाएगा। क्या परेशानी है, हो जाएगा, कोई बात नहीं, क्या टेंशन है ना। देखो ना, प्रभु राम जी, उनको राज्य मिला था, जिस मुहूर्त में राज्य मिला था उसी मुहूर्त में क्या मिल गया उनको, है जी, उसी मुहूर्त में मिल गया वनवास। अब बताओ, मुहूर्त किसी काम आता है? नहीं आता। भविष्य में क्या लिखा पता ही नहीं, इसलिए परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, अपने भाव खराब नहीं होने देने।
प्रसन्नता के भाव है, प्रसन्न रहे आप, बस और कुछ नहीं। आएगा सब कुछ आएगा, मिलेगा सब कुछ मिलेगा, होगा सब कुछ होगा। अपने आप को सबसे बड़ा भाग्यशाली इंसान मान करके चले आप सभी, सबसे बड़ा भाग्यशाली इंसान मान करके चले कि पांचों ही इंद्रियां आपको परिपूर्ण मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है, अच्छा कुल और खानदान मिला है, और समय समय पर गुरुओं के दर्शन होते रहते हैं और उनके प्रवचन सुनने को मिलते रहते हैं। ये अपने आप को क्या माने जी? सौभाग्यशाली माने। आप जैसा इंसान तो संसार में है ही नहीं। इसलिए अपने भाव नहीं खराब होने दे। नंदन मनिहार वहीं पर अटक गया। हाय मेरी बावड़ी, वो करता रहा, वो करता रहा, करते करते आपको पता है जब अंतिम श्वास आया तो वहां पर भी बस हाय बावड़ी चल रही थी उसके दिमाग में। हाय बावड़ी, क्या होगा मेरी बावड़ी का, मेरे पीछे क्या होगा, कौन संभालेगा, कौन देखेगा, किस तरीके से होगा, बस यही चीजें सोचता रहा वो नंदन मनिहार। और वो मर गया और मर के उसी बावड़ी में मेढक बना। क्या बना? किसमें? कितना अच्छा हो गया ना, क्योंकि गीता में नारायण श्री कृष्ण जी ने लिखा है अंतमति सो गति। अंत में जो वैसी मति होती है, जैसी बुद्धि होती है, उस व्यक्ति की वैसी क्या हो जाती है? मनुष्य था ना वो, भगवान से नियम लिया था ना, भगवान का प्रवचन भी सुना था ना, लेकिन बावड़ी में अटक गया। अटकने से वो क्या बना? मनुष्य मर के क्या बनना चाहिए था उसको? देवता बनना चाहिए था, लेकिन क्या बना वो? मेढक। रोजाना वो क्या करता? टर टर, है जी, वहीं बावड़ी में खुदकता रहता, टर टर की आवाज लगाता, उसी में डुबकी लगाता, उसी में रहता, घूमता रहता, फिरता रहता, है जी, समझ रहे हो आप? उसी में रहता। उसी में रहता और वो मेढक ये सुनता रहता। नंदन मनिहार ने बहुत अच्छा काम किया। बेचारा देखो मेढक कहाँ अटक गया इसका, गिर गया ना वो, क्या हो गया? गिर गया या उठ गया बताओ? है जी, गिर गया। आप लोग देख लो, आपका मन कहाँ अटका हुआ है? जहाँ अटका हुआ वहीं भटक जाएंगे हम तो, वहीं रह जाएंगे हम तो। सज्जनों, ये जो छोटी सी किताब है, अगर इस किताब में ये जो डायरी है, अगर इसमें अगर किसी व्यक्ति का मन अटक जाए, या किसी का भी, मेरा है आपका, किसी का मन अटक जाए, तो वो व्यक्ति मर के फिर वो किताब में कीड़े बनेगा। छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना किताब में, होते नहीं छोटे छोटे, इतने इतने आ जाते हैं, वो बन जाएगा उसके अंदर। जहाँ मन अटकेगा वहीं पर रहेगा। जहाँ हमारी भावना अटक जाएगी बस वो व्यक्ति मर के वहीं जाएगा, चाहे कहीं पे भी जाए, जाएगा ही वहीं। हाँ जी, कितने इतराते हैं, हाय मेरे कितने सुंदर बाल हैं, तो वो व्यक्ति मर के जुआ बनेगा इसके अंदर, जुए बनेगा वो। मेरे कितने अच्छे कपड़े हैं, तो व्यक्ति मर के कपास बनेगा। जैसी मति वैसी गति होती होती है। मन आपका कहाँ अटका हुआ है ये देखो आप, भावना कहाँ अटकी हुई है। इसलिए भावना योग की चर्चा दी है कि भाव हमारे खराब नहीं होने चाहिए। जहाँ पर आपके भाव अटक गए, बस एक व्यक्ति बस सुंदर खाने में रहता है, खाने में अटका रहता है, एक व्यक्ति अपनी सुंदर चमड़ी में अटका रहता है, अपने आप को चमकाने में लगा रहता है। बताओ, चलता ही रहता है ये सब। मन आपका अटक गया, कहीं पर भी अटक गया, बस वही आपको बनना ही पड़ेगा। मन अटक गया,
कल भी सुनाया था भाव का कितना बड़ा खेल है कि प्रसन्न चंद्र राज ऋषि उसी क्षण में नरक में जाना था और उसी क्षण में मोक्ष में चले गए। भाव का इतना बड़ा खेल है, इतना बड़ा खेल है। इसलिए अपने मन में दुर्भाव ना आने दे, भाव अच्छे आने दे। वो मेढक बन गया। अब आपको मैं और बता रहा हूं, देखो उस मेढक का क्या होगा, क्योंकि मेढक का भी तो कुछ होना चाहिए ना, खाली मेढक बन के तो नहीं रह सकता ना वो। मेढक का भी आगे कुछ होएगा ना। मेढक मेढक नहीं बना रह सकता, मनुष्य मनुष्य नहीं बना रह सकता। एक ना एक दिन तो हमारा जीवन पूर्ण होना ही है ना। चाहे कोई भी जीवन ले ले, आप किसी का भी जीवन जी ले, एक ना एक दिन तो जीवन हमारा क्या होगा, पूर्ण होगा ना। पूर्णता की ओर जाएगी जिंदगी हमारी। तो अब आप देखिए कि एक बार क्या हुआ कि राजा सैनिक अपने रथ पर बैठ करके भगवान महावीर स्वामी के दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए जा रहे थे। और लोग वहां पर बावड़ी के पास आते और आकर के वो चर्चा करते कि भाई भगवान महावीर स्वामी गुणशिल उद्यान में आए हैं और भगवान महावीर स्वामी अमृत की वर्षा कराएंगे, प्रवचन सुनाएंगे, धर्म देशना देंगे, जिसको भी सुनना भाई चलना चाहिए। ऐसी बात वो कह रहे थे। तो जब मेढक को ये बात सुनाई दी तो मेढक के मन में आया कि ये बात तो मैंने पहले कभी कहीं सुनी हुई है कि भगवान महावीर, ये नाम मैंने सुना हुआ है। उसके अंदर आया, ये त्रियंच प्राणी है, वो जानवर है वो, फिर भी उसके मन में आया कि मैंने ये बात कहीं ना कहीं क्या करी हुई है, सुनी हुई है। जब ये मन में आया कि उसकी बात मैंने सुनी हुई है तो सोचने लगा। सोचते सोचते उसको सब कुछ याद आ गया कि ओहो मेरा मन बावड़ी में अटक गया, और अटकने से मैं क्या बन गया, मेढक बन गया। ये मैंने बहुत बड़ी क्या कर दी, गलती कर दी। मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वो सोचने लगा कि मैं जाऊंगा, भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करूंगा, और दर्शन करके भगवान के आगे हाथ जोड़ करके मैं पुनः नियम धारण करूंगा और भगवान से क्षमा याचना करूंगा। कौन सोच रहा है, देखो जानवरों के अंदर भी अच्छे और बुरे की क्या होती है जी, नहीं होती है जी, होती है ना। वो मेढक पानी में से निकला, कूदक कूदक के जा रहा था, लोगों की भीड़ जा रही थी भगवान के दर्शन करने, प्रवचन सुनने के लिए लोगों की भीड़ थी। वो मेढक भी उसी ओर जा रहा था, चलते चलते है ना, वो बीच में से निकल रहा था, भीड़ के बीच में से कि मैं एक साइड में हो जाऊं, साइड में चलता रहूंगा मैं। इतने देर में राजा सैनिक का रथ आ गया, रथ आगे निकला, घोड़े का जो टाप था ना, उसका जो पांव था वो मेढक के ऊपर आ गया। किसके ऊपर आ गया, क्या हाल हुआ होगा है जी, मरा ही नहीं ना भी, पर वो पिचक गया, पेट फट गया, उसकी अतड़ियाँ बाहर आ गई, खून बाहर आ गया, घायल हो गया पूरी तरह, उसका पाँव उसके, जीभ बाहर आ गई। जितनी भी श्वास बाकी थे ना उसके, थोड़े से ही बाकी थे, जितने भी बाकी थे उतने में ही उसने वहीं से भगवान महावीर को वंदन किया, नमस्कार किया,
और साथ में ये सोचा कि प्रभु मैंने जो आपसे व्रत लिए थे, जो नियम लिए थे, मैं वो पुनः ग्रहण करता हूँ, क्योंकि मैंने गलती की है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। मैं आपके चरणों में आ रहा था, मैं पहुँच नहीं पाया प्रभु, मैं पहुँच नहीं पाया। मेरी श्वास बस चरण क्षण का है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, बस मेरी वंदना यहीं से क्या कर लो आप, स्वीकार कर लो। मैं जाने वाला हूँ। और आपको पता, कुछ ही क्षण में वो चला गया, मर गया, और मर के देवलोक में जाके देवता बना। उसका नाम पड़ा दादुर देव। दादुर बोलते हैं मेढक को, मेढक को ही बोलते हैं, लेकिन उसी नाम से वो देव बना। और देव बनने के बाद फिर भगवान के दर्शन करने आया था। महावीर अष्टक एक पद है, स्तोत्र है, उसके अंदर ये सब लिखा हुआ है। भावना से व्यक्ति, भाव खराब हो जाते हैं ना, इसलिए भाव ना खराब होने दे हमारी। धर्म ध्यान के भाव हैं तो धर्म ध्यान के भाव रखे, दान के भाव हैं, पुण्य के भाव हैं, जो भाव हैं अच्छे से अच्छे भाव अपने अंदर रखने का प्रयास करें। अपने अंदर अच्छे भाव रखे, बुरे भाव ना आने की, जरा सा ना आने, क्योंकि बुरे भाव का बुरा नतीजा होता है, बहुत बुरा नतीजा होता है। गति खराब हो जाती है, गति मति स्थिति सब खराब हो जाता है हमारा। इसलिए भाव, हमारी भावना जो है ना, भावना भवनाशनी, भावना भववर्तनी। आप यहाँ बैठे हो, अगर अपनी भावना से आप लोगों ने बातें नहीं सुनी, तो बात सुनने का भी कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ ही नहीं होगा इस बात को सुनने। यहाँ पर भी भाव की जरूरत है। यहाँ से जब जाएंगे, घर पे पहुँचेंगे, वहाँ पर भी भाव की ज़रूरत है, रास्ते में भी भाव की ज़रूरत है। सज्जनों, अगर हम अच्छी भावना भाते हैं तो अच्छी भावना भी हमारी पूर्ण होती है। भानी तो चाहिए ना, अच्छी भावना भाते हैं तो भावना हमारी पूर्ण होती है। अच्छे मन में विचार लाओ तो वो विचार भी पूर्ण होते हैं, लेकिन हमारे मन में विचार ही तो अच्छे नहीं आते। और अच्छे विचार ना आने के कारण वो जो है ना, पूर्ण तो होता नहीं है, लेकिन कर्म का बंध इस प्रकार से हो जाता है कि आने वाले समय में हमारे लिए दुखदायी सिद्ध होता है। इसलिए आप अपने मन में अच्छे भाव लेकर के आए, सबके लिए। सर्वे सुखिना भवन्तु, है जी, हाँ। इस संसार के जीव सभी सुखी हो, सबका आनंद हो, दुख किसी के जीवन में नहीं होना चाहिए। ये भावना भाई। सज्जनों, कर्म लगा लो या परमात्मा लगा लो, वो कहते हैं, कर्म योगी श्री कृष्ण जी कहते हैं, तू सबके लिए सोच, मैं तेरे लिए क्या करूँगा, है जी। तू सबके लिए सोचना शुरू कर, मैं तेरे लिए क्या करूँगा, सोचूंगा। तू सबको दे, मैं तुझे क्या करता रहूँगा, देता रहूँगा। तो एक बार देगे तो देख, है ना, सब कुछ मैं तुझे दे दूँगा। इसलिए देना चाहिए, लेकिन भाव से, भाव सहित देना चाहिए। दान चाहे 1 रुपए का हो, चाहे लाख रुपए का हो, पर उसके साथ हमारे भाव पवित्र होने चाहिए, भाव पवित्र होने चाहिए, सोच हमारी अच्छी होनी चाहिए। बस इतनी सी बात। आप लोग समय का ध्यान रखें, कल जैसा हम रखेंगे। आज 11 तारीख है, कल 12 है, परसों क्या है, 13 तारीख। इसलिए 13 तारीख को इस बार चातुर्मास बैठ रहा है। गुरु पूर्णिमा भी है उस दिन, गुरु की पूजा होती है उस दिन, गुरु की आराधना होती है उस दिन, चातुर्मास बैठता है।
तो नमोकार मंत्र की यहाँ पर आराधना होगी। आप लोग जितने भी हैं भाई बहन है ना, अपने घर हैं जितने भी हैं उनको बोलें सब आए, प्रवचन का लाभ लें और जाप की बारी लिखवाएं ताकि आप सभी जाप दें उसमें बैठ करके। जाप देना भी जरूरी है, जाप होना चाहिए। आप लोगों के भाव अभी तक बने नहीं हैं है ना, जो भावना होनी चाहिए चतुर्मास के अंदर वो अभी भावना बनी नहीं है अभी तक। आप लोगों की भाव बनाओ अपने अपने ताकि आपका है ना 4 महीने के अंदर आप कुछ लाभ ले सके। ये 4 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, मिल करके बोलेंगे। धर्म कल्याणकारी है धर्म की कभी ये तुम भुलाओ ना, धर्म कल्याणकारी है धर्म की महिमाकारी है कभी ये तुम भुलाओ ना। लिया शरणा सदा जिसने किए दुख दूर है उसने कभी ये तुम भुलाओ ना। लिया शरणा सदा जिसने किए दुख दूर है उसने कभी ये। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के जयकारा बोलेंगे, मंगल पाठ सुनेंगे। सभी ध्यान रखेंगे प्रवचन का समय ठीक 8 से 9 बजे का है। सभी भाई में इस चीज़ का ध्यान रखते हुए एक दूसरे को प्रेरणा देंगे। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, पंजाब प्रवर्तक स्वामी श्री शुक्लचंद जी महाराज की, वर्ध बसवी स्वामी श्री फकीरचंद जी महाराज की, बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागमल जी महाराज की, उप भिक्षु स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की, उपाध्याय प्रवर श्री हेमचंद्र जी महाराज की, चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, संसार के सभी महापुरुषों की, सर्व धर्म की, श्री जैन धर्म की, श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्म मंगलम, चितारी लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पनत्तो धम्म लोगोत्तम, चितारी सन भोजम अरिहंता सन भोजम सिद्धा सन भोजम साहु सन भोजम केवली पनत्तो धम्म सन भोजम। अरिहंतों का सरना, सिद्धों का सरना, साधुओं का सरना, दया धर्म का सरना, चार सन्ने और न सरना कोई, जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद।